शुरू हुई है। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं कुंवर दहौरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखंड भारत स्वदेशी अभियान परिषद। जैसा कि कल हमने वादा किया था आप सभी से कि कल 11 बजे लाइव आऊंगा और विषय रहेगा कि यूपी में भाजपा की दुर्गति क्यों हुई। अब इस पे जो हमारा मानना है, जो ग्राउंड जीरो की रियलिटी है, उससे हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। एक बहुत बड़े चाणक्य कहे जाते हैं देश में भाजपा के, नाम है जिनका अमित शाह। मोदी जी ने उनको फ्री हैंड कर दिया, आंख मूंद के विश्वास किया, वो अपनी मन की करते रहे। यूपी में योगी जी मुख्यमंत्री हैं और योगी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में 19 में चुनाव हुआ, बढ़िया धमाकेदार रिजल्ट रहा। 22 में चुनाव हुआ, सीटें कुछ कम हुई, लेकिन योगी जी पूरे बहुमत से आए और शपथ ग्रहण की। लेकिन पिछले 4 सालों में अमित शाह की वजह से और इनके कुछ जो चंगू मंगू हैं यूपी में, उनकी वजह से योगी जी को इतना प्रताड़ित कर दिया, इतना टार्चर कर दिया मेंटली कि उनको खून के आंसू रुला दिए। यहां तक कि वो परमानेंट डीजीपी की भी नियुक्ति नहीं कर पाए और कई सालों से कार्यवाहक डीजीपी के पद पे बिठा के काम चलाया जा रहा है आईपीएस अधिकारियों को। गड़बड़ी कहां से हुई? जब इनको पूरी तरह सौंप दिया गया ये अमित शाह को कि हम 80 की 80 सीटें लाएंगे, तो इन्होंने अपना मनमानी शुरू कर दी। योगी जी ने डरते डरते 35 लोगों को लिस्ट दी कि इन 35 सीटों पे प्रत्याशी बदल दिए जाएं। लेकिन जब लिस्ट वो कार्य समिति के सामने, केंद्रीय कार्य समिति के सामने रखी गई, तो अमित शाह ने कहा कि ये श्रीमान जी प्रधानमंत्री की रेस में है, इसलिए अपने लोगों को बिठाना चाहते हैं, और उनकी नहीं मानी गई और इन्होंने मनमानी की। एक राज्यसभा की सीट जीतने के लिए इस व्यक्ति ने कूड़ा कचड़ा लाके भर दिया। 8 लोगों का समर्थन, 8 सपाइयों का समर्थन लिया और उसको राज्यसभा में भेज दिया, उस व्यक्ति को, सेठिया को। उसके एवज में नुकसान कितना हुआ? इतना हुआ जो अप्रत्याशित था, जबकि ग्राउंड जीरो पर जुड़े सारे लोग सब जान रहे थे कि रिजल्ट क्या होगा। अब अमित शाह ने क्या किया? महाराष्ट्र से उस व्यक्ति को पकड़ लाए, कृपाशंकर सिंह को, जो अपने युवावस्था की शुरुआत में ही जौनपुर छोड़ के चला गया था और वहां वो नेता रहा, गृह मंत्री रहा, बड़ा कद्दावर नेता, उद्योगपति, पूंजीपति बन गया। उसको पकड़ लाए जौनपुर लड़ाने के लिए। अब जौनपुर में अगर अभिषेक सिंह आईएएस को जिसने इस्तीफा दे दिया था, उसको अगर टिकट दे दिया गया होता, सीट निकल जाती। श्रीकला रेड्डी को अगर सीट दी गई होती तो सीट निकल जाती। इन दोनों में किसी को एक को न देके कृपाशंकर को पकड़ लाए। अरे क्या जो है, पकड़ के ला के बिठा देते हो तो वहां के लोग तुम्हारे गुलाम हैं जर खरीद, जो तुम्हारे इशारे पर काम करेंगे। बरतानिया हुकूमत है कि वायसराय इंग्लैंड से भेज दिया गया तो वो यहाँ सारा कुछ फॉलो कराएगा, लोग उसको सपोर्ट करेंगे, हाँ जी करेंगे।
ये बरतानिया हुकूमत नहीं है अमित शाह जी। बरेली में संतोष गंगवार को बुजुर्ग थे, उनको टिकट दिया गया होता, उनका टिकट न काटा गया होता तो शायद बरेली में स्थिति न होती। पैरासूट प्रत्याशी उतार दिए साकेत मिश्रा को। प्रत्याशी हम टिकट देने का विरोध नहीं करते हैं, आप दीजिए, किसी को दीजिए, आपको पावर है। वहां से लाके उतार दिए श्रावस्ती। अब श्रावस्ती में 5000 वोट से दद्दन मिश्रा पिछला चुनाव 5300 वोट से हारे थे। अगर दद्दन मिश्रा को टिकट दिया गया होता तो शायद इतनी शर्मनाक हार न होती। देवी पाटन मंडल में मात्र 4 सीटें हैं और 4 में 3 पर मोदी जी का कार्यक्रम नहीं लगा। लास्ट सीट पे उनका कार्यक्रम लगाया गया और मोदी जी आए कटरा और उनका आना भी बेकार हो गया। उनकी भी ऐसी की तैसी करा दी इस व्यक्ति ने, अमित शाह ने, इसलिए कि उसने विश्वास में ले रखा था। और बाकी सीटों पे यहां कैसरगंज सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। पार्टी इनके साथ नहीं खड़ी हुई, पार्टी ने किनारा कस लिया। तमाम आरोप प्रत्यारोप चले, अनशन पर बैठे पति पत्नी और साली जीजा सब पूरी टीम बैठी। किन लोगों को, कौन से लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे कौन नहीं जानता है, सब पता है कि कौन कौन सपोर्ट कर रहे थे। उसमें पार्टी जो है इनके साथ नहीं खड़ी हुई, जबकि अगला व्यक्ति 1991 से लगातार सांसद था, उसके साथ पार्टी नहीं खड़ी हुई। और लास्ट में टिकट उनके बेटे को दिया गया, बिल्कुल जब 24 घंटे बचा तब। अरे यहां भी अगर किसी दूसरे को दे दिए होते अमित शाह तो ये भी सीट चली जाती, और ये चली जाती तो गोंडा भी चली जाती, और गोंडा अगर जाती तो बहराइच भी चली जाती। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये कट सत्य है। कमी कहां से पैदा हुई? बलिया नीरज शेखर को लड़ाया। नीरज शेखर जब वो बंद कमरे में रहते हैं, कभी बलिया आते नहीं, किसी से मिलते नहीं, कोई लेना देना नहीं, तो कब तक पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम पे जीतेंगे? हालांकि प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय चंद्रशेखर जी का मैं शिष्य रहा हूं, बहुत लंबा 32 साल हमने अपने जीवन के उनको दिए हैं। नीरज शेखर को वहां दे दिया तो अब वो वरासत वाली बपौती वाली बात नहीं है। जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, जनता मालिक है। अगर वही टिकट वहां पिछली बार बैरिया से सुरेंद्र सिंह का टिकट काट दिया विधायक का, मतलब ओबीसी हो, दलित हो, कुछ भी बोले उसको सब माफ है, लेकिन वो क्षत्रिय था, उसको टिकट काट दिया। और उसके बाद भी वो बंदा लड़ा, निर्दलीय 30,000 वोट पा गया। अगर उस व्यक्ति को, वो भी लोकसभा लड़ने के लिए तभी उसने घोषणा कर दी थी, अगर उस व्यक्ति को टिकट लोकसभा दिया गया होता बलिया सीट निकल जाती। आपने दोहरा मापदंड अपनाया। एक तरफ आपने 33 साल लगातार पार्टी की सेवा करने के बाद कैसरगंज सांसद का साथ छोड़ दिया, उनके ऊपर सारे ब्लेम, और दूसरा वही दूसरे तराजू में इतने आरोपों के बावजूद आप टेनी को लगातार ढोते रहे। अमित शाह जी, और टेनी का आपका क्या संबंध था? उस संबंध को आप स्पष्ट करिए, क्यों ढोते रहे जबकि इतना आक्रोश था? टेनी को आप ढोते रहे, इतना सब मीडिया, पब्लिक, पक्ष विपक्ष, अपने पराये सब हल्ला मचाते रहे, लेकिन आपने टेनी को ढोना बंद नहीं किया और अंततः टिकट उनको दे ही दिया। नतीजा क्या हुआ? धौरहरा सीट आपकी बेवकूफी में चली गई, तानाशाही में। सीतापुर सीट आपकी तानाशाही में चली गई। जितनी भी सीटें गई हैं सब आपकी तानाशाही में गई हैं। सबसे गलती आपने कहां की? आपने जब कूड़ा कचड़ा लाके भरना शुरू किया 8 लोगों को, और उनको मिलिट्री की सुरक्षा दे दी। अब आम आदमी, विधायक जो है वो देख रहा है कि हम लगातार पार्टी के प्रति समर्पित हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम 1 गनर लेके चलते हैं, 2 गनर लेके चलते हैं, और यहां जो कल आया है उसको केंद्रीय सुरक्षा दे दी गई। एक अन्य दलित नेता को आपने केंद्रीय सुरक्षा दे दी आर्मी की। तो जिनको मतलब आक्रोशित होना चाहिए वो आक्रोशित हुए, वो आपको नहीं दिखा कि आक्रोश क्या है, कितना बड़ा आक्रोश है। आपने दे दिया, लेकिन उसके चक्कर में, एक राज्यसभा सीट के चक्कर में आपने पूरे प्रदेश का बंटाधार कर दिया।
और 45 सीटें आपकी चली गई। तो जिम्मेदार आप हैं, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। नहीं तो ये जो 37 सीटें इनको मिली हैं, 7 उनको मिली हैं, ये कभी न जाती। तो 90% विधायक केवल जो है फॉर्मेलिटी अदा कर रहे थे, और जो आम कार्यकर्ता है भाजपा का, वो अपने को अपमानित महसूस कर रहा था कि इनके खिलाफ हम चुनाव प्रचार किए हैं और सब कुछ किए हैं, आमने सामने की तू मैं हुई है, बूथ स्तर से लेके और गांव गली चौराहों पे बवाल हुआ है, माँ बहन की गालियां हुई हैं, और उसके बाद भी उसको लाके टिकट दे, तो हम इनको सलूट करें, इनको जयराम जी की करें, इनको नमस्कार करें, इनको दंडवत करें, इनको प्रणाम करें। तो मतलब अपनों पे सितम और गैरों पे करम। बलिया में आपने प्रयोग किया, नारद राय को ले आए, राम इकबाल सिंह को ले आए। वहां की पब्लिक भकुआ है, पब्लिक को अपना जरखरीद गुलाम समझ रखा है। रायबरेली में आपने अपनाया, मनोज पांडे को ले आए, तो वहां की जनता ने कहा कि ठीक है मनोज पांडे अब अपना वोट दें, इन्हीं से ले लें वोट अमित शाह। एक विधायक के यहां आप 3-3 बार जा रहे हैं, पूरे प्रदेश में क्या माहौल गया। सारे विधायक जो हैं भाजपा के, जो मतलब समर्पित हैं, निष्ठावान हैं, उनकी बेइज्जती हो रही नहीं, वो अपने को हीन भावना महसूस कर रहे नहीं कर रहे हैं। तो आपको तो अपने बेटे का व्यापार चमकाना है, भविष्य चमकाना है, तो आपको वो दिखाई दे रहा है। आप अपनी तानाशाही में सबको चूतिया समझ लिए, भकुआ समझ लिए। अरे कोई भकुआ है इस जमाने में? वो दौर चला गया जब कोई उम्मीदवार ग्राम सभा में या इलाके में एक व्यक्ति के यहाँ जाता था, वो कह देता था कि चलो सारे वोट पक्के हैं, वो वहां वाला चंबल वाला वो चला गया। कि जब ददुआ का फरमान चलता था, मुहर लगाओ हाथी पर वरना लाश मिलेगी घाटी में, वो दौर चला गया अमित शाह जी। लेकिन आप जो है इतना परेशान किए योगी जी को, इतना परेशान किए। अगर योगी जी को फ्री हैंड किया गया होता, पूरी तरह से फ्री हैंड होते योगी जी, हमारा दावा है कि 80 की 80 सीट बीजेपी की झोली में होती। आपने विरोध करके, आपका क्या स्वार्थ था ये मैं नहीं कहना चाहता, आप जाने, आपकी आत्मा जाने, बाकी सब लोग जानते हैं। लेकिन आपने मोदी जी की लंका लगा दी। कितना आक्रोश है। जितना समर्पित कार्यकर्ता भाजपा का था, वो सब केवल फोटो खिंचाने, वो तो न्यूट्रल था। बाकी जितने लोग अन्य दलों से आके वो झंडा उठा रहे थे, वो केवल फोटो खिंचा रहे थे मंच पे। असली माल तो विधायक सांसद के यहाँ वो काट रहे हैं। जो समर्पित थे उनको काम नहीं मिल रहा, और जो जुड़ गए नए नए, वो ठेकेदारी कर रहे हैं, वो माल काट रहे हैं, वो फोटो खिंचा रहे हैं। आप पन्ना प्रमुख बनाते हैं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। हमारा दावा है कि हर जगह पन्ना प्रमुख, केवल कोटा भरा गया था कागजों में कि कागज में पन्ना प्रमुख हैं। जो पन्ना प्रमुख था उसको जानकारी ही नहीं थी कि हम पन्ना प्रमुख हैं। हमारे पास सैकड़ों उदाहरण हैं कि पन्ना प्रमुख को जानकारी ही नहीं थी कि हम पन्ना प्रमुख हैं। उदाहरण के तौर पे भवानी ठाकुर, महारानी पद्मा यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 3 लाख से ज्यादा उनके देश में सदस्य, उस व्यक्ति को सुतौली पोलिंग पे पन्ना प्रमुख बना के कब बनाया गया, कब रखा गया, उसको जानकारी ये नहीं कि हमको पन्ना प्रमुख बनाया गया है। और प्रदेश मुख्यालय से फोन आता है, तो उसने, चूंकि संस्कार होते हमारे, तो जब पूछा गया तो कहा हाँ मैं बोल रहा हूं। तो जब स्थिति पूछी गई तो बोला जय श्री राम। क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम मेहनत कर रही है, तो हम राष्ट्रवाद के नाते मेहनत कर रहे हैं। हम भगवान राम के उसूलों पे चलने वाले लोग हैं। हम योगी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी के कर्तव्य को सपोर्ट कर रहे हैं। अमित शाह जैसे टुटपुंजियों को नहीं कि बैठ गए तो झींगुर की बनिया गठरी पे झींगुर बैठा तो उसके बाप के सब हो हुआ। ये वही समझने वाले लोग हैं, अमित शाह जैसे लोग टुटपुंजी है। बहुत अनर्थ कर दिया, इतना अनर्थ कर दिया कि आज स्थिति यह हो गई कि अयोध्या सीट भी चली गई। आपने हद कर दी अमित शाह जी, आपने कमाल कर दिया। मिटावन हार अगर कोई कहा जाए कि एक लाइन में या 4 शब्दों में कि यूपी में ये स्थिति कैसे हुई, तो हम ये कहेंगे दावे के साथ, प्रमाण के साथ
कि इसके एकमात्र जिम्मेदार केवल और केवल अमित शाह मिटावनहार बने। अमित शाह मिटावनहार, अमित शाह आप मिटावनहार हैं। अब पता चला मिटावनहार आप, फैसले लिए आपने, सारा कुछ आपका। अब गाज किस पे गिराएंगे? प्रदेश अध्यक्ष पे, विधायकों पे, जिला अध्यक्षों पे, बूथ अध्यक्षों पे, मंडल अध्यक्षों पे। मतलब गलती आप करें और आपके कोप का भाजन बने मंडल अध्यक्ष, भाजपा की टीम के लोग। अरे एक बार और गलती कर दीजिए, अरे आपका बैंड बजा देंगे। और हमारा तो ये कहना है अमित शाह जी आप यूपी मत आइएगा, और यूपी आएंगे तो आप देखिए कि किस तरह स्वागत होता है आपका, आप कल्पना नहीं किए होंगे। तो हमारा ये कहना है यूपी मत आना, नहीं सारी बकबक जो है ये ना, ये सब भूल जाएंगे आप। मिटा के रख दिया, सनातन पे दाग लगा दिया, भगवान राम के नाम पे दाग लगा दिया आपने अपने कर्मों से, अपनी तानाशाही से, अपनी हिटलरशाही से। हिटलरशाही करें आप, तानाशाही करें आप, सारा फैसला करें आप, और उसके बाद मोदी जी को अंधेरे में रखे रहे। मोदी जी बेचारे पूरा दुनिया देख रहे हैं, देश देख रहे हैं, विभाग देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। 18 घंटे 20 घंटे वो काम कर रहे हैं, उनको आपने अंधेरे में रखा, उनको अंधेरे में रख के नस काट दिया आपने, केवल योगी जी को मिटाने के चक्कर में। और जिन जिन लोगों को साथ रखा था आपने, मैं सब जानता हूं कहां क्या कर रहे हैं आप। आपने केवल अपने बेटे का व्यापार बढ़ाया है 10 सालों में। सारे प्रमाण हैं, सारे प्रमाण अगर रख दिए गए मीडिया के सामने, आप नंगे हो जाएंगे अमित शाह जी। और मैं जो कहता हूं डंके की चोट पे कहता हूं, डरता उड़ता नहीं हूं कि मैं बटरिंग करता हूं। बटरिंग जो करने की क्षमता होती तो मैं बहुत पहले सांसद, विधायक, मंत्री हो गया होता प्रदेश में और केंद्र में। हम स्वाभिमान से समझौता नहीं, बटरिंग नहीं, और झूठ बोलना नहीं। हमारे यहाँ परिवार का वसूल है, कोई हमारे दरवाजे पाएगा झूठ नहीं बोलेगा, और कोई दारू पी के नहीं आएगा। तो आपने अनर्थ कर दिया। और योगी जी के लिए ये जो विपक्षी देख रहे हैं कि हम 27 में सत्ता में आएंगे, अरे भूल जाएं। पूरे देश की जनता, पूरे प्रदेश की जनता और सारा क्षत्रिय समाज, आपने तो अपने मनमानी कर दी, लेकिन इंटरनेशनल जो साजिश थी उसको आप समझ नहीं पाए। अब वो इंटरनेशनल साजिश और आपकी तानाशाही का उसने लाभ उठाया। वो इंटरनेशनल साजिश जो थी वो प्रदेश में पूरी 4-5 प्रदेशों को उसने अपना केवल टारगेट बनाया, पूरे देश को टारगेट नहीं बनाया। महाराष्ट्र को, हरियाणा को, राजस्थान को और बिहार को और यूपी को, और यूपी को खास तरह 100% निशाना बनाया, और वो अपने मिशन में कामयाब रहे। यहां तक कि ये हो गया कि ठाकुरों को हजारों, सैकड़ों नेताओं ने मां बहन की गालियां दी, तमाम गालियां दी, सब कुछ किया गया, लेकिन टारगेट क्या बनाया गया? गुजरात में एक बहुत पुराने वीडियो, फरवरी कब का था, रूपाला के बयान को। उस व्यक्ति ने उस समय भी माफी मांग ली, बाद में भी माफी मांग ली, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? क्योंकि साजिश थी, आप समझ नहीं पाए, आपको तो तानाशाही दिखती थी। मोदी जी को आप पे भरोसा था, योगी जी कुछ कर नहीं सकते थे, उनको चूंकि वो कुछ करते तो आपको बुरा लगता। तो जो टुटपुंजिया सक्रिय ये क्षत्रियों के संगठन थे, कोई सपा समर्थित है, कोई भाजपा समर्थित है, कोई बसपा समर्थित है, कोई किसी का समर्थित है, इन लोगों ने बढ़िया फंडिंग ली। और यहां तक कि कुछ भाजपा समर्थित संगठनों ने भी, क्योंकि इतना आक्रोशित थे वो आपकी तानाशाही से, उन्होंने फंडिंग ली। और इतना हुआ कि गुजरात में 10 लाख की रैली कर दी, 26 में एक सीट आपकी चली गई, और पूरे पश्चिम में आपका सफाया हो गया। पूरा एक मैसेज चला गया कि क्षत्रिय नाराज है, क्षत्रिय नाराज है, जबकि ऐसा नहीं था, वो केवल फेसबुक पे था, लेकिन उसकी हवा इतनी गहरी गई। और दूसरे कि गांव गांव में पूरी एक टीम गई दलितों के यहाँ, बैकवर्डों के यहाँ, कि आरक्षण खत्म कर देंगे, आपका आरक्षण ले जाएंगे और सब चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, आप लोग इकट्ठा होइए, बाबा साहब का संविधान जा रहा है, मोदी जी लिए जा रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा, 400 पार जा रहे हैं। इतना सुनियोजित तरीके से ये घर घर में, व्यक्ति परिवारों में ये कहा गया कि वो जो है पूरी तरह से लोगों के गले में, दिल में बैठ गया। और बाकी जो मुस्लिम तंजीमें थी वो तो अपने मिशन में लगी थी कि कहीं भी किसी को
किसी को भी मतलब वोट दो, जो बीजेपी को हरावे अपने हिसाब से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कहीं को वोट दो, बीजेपी का प्रत्याशी नहीं जीतना चाहिए, भले किसी को वोट देना पड़े। और वो हुआ। बाकी हिंदू क्योंकि वोट डालने निकले नहीं, उनकी परसेंटेज संख्या कम रही। ये तो वही हुई कि एक राजा ने तालाब खुदवाया और उसमें उनको किसी पंडित जी ने बताया, तालाब खुदवा दिया, और ये हुआ कि इसको दूध से भरा दिया जाए। डुग्गी पिट गई, ढिंडोरा हो गया कि इसमें जो है दूध से भर दिया जाए। पूरे राज्य से लोग आने लगे लोटा लेके कि रात में डालना है, तो चलो यार हम पानी डालाते हैं, दूध क्यों डालेंगे। और जब सुबह देखा गया तो सारे लोग पानी डाल आए थे, उसमें दूध कहीं एक लोटा नहीं था, तो पता चला खाली रह गया। वही आपका हुआ 400 पार। 400 पार के चक्कर में हिंदुओं ने सोचा चलो 400 पार आई रही है, तब तमाम निष्क्रिय जो आलसी थे, काहिल, वो लोग वोट देने नहीं गए, एसी में पड़े रहे, गांव में पड़े रहे, शहर मोहल्ले में पड़े रहे, अपना काम करते रहे। वो वोट देने नहीं गए, वोट परसेंटेज घट गया। और उधर 90%, 93%, 85% मुस्लिमों का वोट पड़ा, और दलित वोट इसके चक्कर में वो सब सपा में चला गया। तो ये सब आपके वजह से हुआ है, और केवल आप जिम्मेदार हैं। आपको केंद्र सरकार में रहने का कोई हक नहीं, आपको मंत्री बनने का कोई हक नहीं है। अगर आप प्रायश्चित करना चाहते हैं तो भगवान राम के वहां जाके जो है अपने सोमनाथ मंदिर में माफी मांगे, और उसके बाद पार्टी का वहां बैठ के काम करें, लेकिन यूपी मत आइएगा। ये हमारा आपको कहना है। शेष अगली किस्त में। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सभी को सादर प्रणाम।